वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था। वो घोड़ों की रेस लगाता था, बाजी लगाता था। उसकी एक अपनी क्रिकेट टीम थी और वो F1 के फराटा रेस में भी अपनी कार दौड़वाता था। धन और ऐश्वर्य उसकी खनिजें कहलाती थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती थी। सुंदरियां भी उसके साथ ऐसे चिपकी रहती थी जैसे शहद के साथ मक्खियां चिपकी रहती हो। और वो जमीन पर ही नहीं, हवा और पानी में भी रंगारंग पार्टियां करता था। वो अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और बहुत ही बेहतरीन शराब पिलाता। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छिपने के लिए तरसती थी। उसकी पार्टी का न्योता रईसी का इनोवेशन माना जाता था। और फिर उसके बाद एक दिन पता चला, अच्छे दिनों का राजा एक दिन कंगाल हो गया है। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा है। उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे थे और सरकार की परेशानी और भी बढ़ गई थी। पसीना छलक रहा था, लेकिन इतने पर भी उसकी रईसी में कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तो भी उसके ठाठ देखने लायक थे। माथे पर 9,000 करोड़ का कर्ज होने पर भी उसने अपने बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर्स बुलाए और गोवा के अपने विला में सैकड़ों वीआईपी मेहमानों को रंगारंग पार्टी दी। उसकी यह पार्टी देख करके उस समय के रिजर्व बैंक के गवर्नर रघु राजन को भी यह कहना पड़ा था, जो करोड़ों का कर्जा लेकर के ऐसी पार्टियां कर रहा हो, वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वह अपना सारा सामान लेकर के रुपू चक्कर हो गया और कर्जा लेने वाले बैंकों को बाय बाय बोल गया। वह ये भी किया जा रहा है कि वह देश के वित्त मंत्री को बोल करके निकला था कि वह जा रहा है। और वह दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वह अपने घर आ गया है। 2.5 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस ठगों हिंदुस्तान को वापस भारत लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन ये ठग कानून के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। बैंकों को कंगाल कर गया विजय माल्या अब खुद को किंग ऑफ बैड टाइम्स कहता है और अब ना ही उसके ठाठ कम हुए है और ना ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है। विजय विठल माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसे परपोते में मिले थे, जिसे उसे बहुत का और ज्यादा कामयाब बनाया। वो ठग कैसे बना और भारतीय बैंकों को चूना लगाकर कैसे फरार हो गया, ये समझने के लिए 13 साल पीछे चलना होगा। यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने एयरलाइन को सेक्टर में उतारने का ऐलान किया और उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर नई कंपनी का तोहफा दिया। यूबी ग्रुप में उन दिनों बियर, न्यूज़पेपर से लेकर के और फिल्मी मैगजीन से लेकर के माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस कंपनी बनाई, जिसमें यात्रियों को नई तरह का एक्सपीरियंस देने का वादा किया गया। माल्या ने 70 हवाई जहाजों का बेड़ा बनाया। विजय माल्या के वह अच्छे दिन थे और देश की अर्थव्यवस्था भी तेज थी और ये कयास लगे जा रहे थे कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। पहले 2 साल बेहतरीन रहे। कंपनी ने मुनाफा भी कमाया और 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन का सौदा कर लिया, जिसकी कीमत 550 करोड़ रखी गई। लेकिन माल्या ने इसमें अपना खानदानी पैसा नहीं लगाया था। किंगफिशर में जितना ही पैसा लगा था वह सभी कर्ज का था, जो 17 बैंकों से लगाया गया था। खुद विजय माल्या किंगफिशर से सालाना 33 करोड़ रुपए सैलरी लेता था। 2008-2009 की मंदी में हालात बदलने लगे। मुनाफा घाटे में बदल गया और कंपनी कर्जदार होने लग गई, और जो कि समय पर अपना कर्ज भी नहीं चुका पा रही थी। 2008 में तेल के दाम बढ़ने से किंगफिशर को 924 करोड़ का घाटा हो गया, जिसके लिए कर्ज लिया गया। 2009 आते आते कर्ज बढ़कर 5,000 करोड़ हो गया, जो ब्याज के साथ 7,000 करोड़ हो गया था। इस ठग ने IDBI बैंक को चूना लगाया। किंगफिशर के कर्मचारियों को सैलरी देनी भी बंद कर दी थी और ऑपरेशन जारी रखने के लिए 861 करोड़ रुपए का लोन मांगा। कंपनी खाते में कुछ नहीं बचा था। लोन सारे एसेट से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत भी दी। लोन के पैसे मिले तो माल्या ने उसे किंगफिशर में नहीं लगाया, बल्कि कोका कंपनियों की मदद से उसने उस पैसे से यूरोप में खातों में पहुंचा दिया, जहां इस पैसे से F1 रेस कराई गई।
2010 में विजय माल्या राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद पहुंच गया। उधर किंगफिशर के कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर उनकी सैलरी न मिलने पर नारेबाजी करने लग गए। किंगफिशर को डूबते देख सरकार को अपनी साख पर बट्टा लगता देखा। कंपनी को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कोशिश हुई। उस समय डॉक्टर मनमोहन ने ऐलान किया कि सरकार किंगफिशर को डूबने नहीं देगी। सरकार और आरबीआई के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व ने 17 सरकारी बैंकों ने किंगफिशर को दिए गए लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की। रिस्ट्रक्चरिंग माने लोन चुकाने की शर्तें और उनका शेड्यूल बदला गया। विजय माल्या ने किंगफिशर को 4,000 करोड़ का बताकर गिरवी रखा। किंगफिशर को बचाने के लिए कोई कोशिश काम नहीं आई। 2011 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हो गया और कंपनी बंद हो गई। तब से कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है। माल्या भाग चुका है और माल्या को दिए गए सारे कर्ज एनपी में डालने पड़े हैं। कंपनी ने जब बैंकों से लोन लिया, जिस किंगफिशर को 4,000 करोड़ का बताया था, उससे 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। इस कंपनी की नीलामी के लिए बैंकों ने 330 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। गोवा में माल्या का किंगफिशर विला 3 बार नाकाम नीलामी के बाद किसी तरह 73 करोड़ रुपए में बिक गया और गोवा में ही बना किंगफिशर हाउस 5 दौर की नीलामी में भी नहीं बिका है। इसे 150 करोड़ का बताकर कर्ज लिया गया था, लेकिन नीलामी में खरीदारों के लाले पड़ गए। किंगफिशर हाउस की रिजर्व कीमत 5 बार कम हो चुकी है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकार का दावा है कि इस ठग की 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति उनके कब्जे में है, लेकिन उन संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बैंकों को कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस ठग ने बैंकों के साथ अकेले चूना लगाया हो ऐसा नहीं है, इस ठग के साथ पूरी टोली है। बैंक वाले किसी को 20-25 लाख का लोन देते हैं, 36 पेपर चेक करते हैं और विजय माल्या की कंपनी के अकाउंट को चेक करे बगैर इसको इतने 1,000 करोड़ रुपए क्यों दे दिए गए, ये एक बड़ा सवाल बनता है। विजय माल्या को सबसे पहले 2004 में लोन दिया गया था, जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी। इस लोन की फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में यह 8,040 करोड़ का लोन को एनपीए में डाल दिया गया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे लोग जो डूब गए, जिनको वसूला नहीं जा सकता। माल्या के खिलाफ दायर चार्जशीट के खिलाफ साल 2009 में उसने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों को 16 करोड़ रिश्वत देकर 861 करोड़ का कर्ज लिया था। किंगफिशर के कर्मचारी जब सड़कों पर थे और बैंकों के अधिकारी अपना लोन वसूल करने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, उस समय भी विजय माल्या पार्टियां करते थे। यह थी दोस्तों विजय माल्या की कहानी, जो भारत से लंदन भाग गया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।